नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, बहिया उड्ढमादाय नाव कंखे कया इवि पुब्ब कम्म खयट्ठाई इमं देहम समुद्धरे। आदमी जीवन जीता है, जीवन के संदर्भ में प्रश्न है, जीवन क्या है? पहला प्रश्न, जीवन क्यों जीना चाहिए? दूसरा प्रश्न है, और जीवन कैसे जीना चाहिए? यह तीसरा प्रश्न है। तो सबसे पहले बात यह है कि जीवन क्या है। जीवन दो तत्वों का योग है, चेतन और अचेतन, शरीर और आत्मा। इन दोनों का सम्मिश्रित रूप जीवन होता है। कोरी आत्मा है तो मानव जीवन नहीं हो सकता। कोरा शरीर है, आत्मा नहीं है, आत्मा निकल गई है तो भी जीवन नहीं हो सकता। परमात्मा मोक्ष में हैं, वहाँ आत्माएं तो हैं पर शरीर नहीं है, तो मानव जीवन वहाँ नहीं है। एक आदमी का पार्थिव शरीर पड़ा है, आत्मा नहीं रही, तो वह पार्थिव शरीर है, वह जीवन नहीं रहा। तो जीवन क्या है? इसका उत्तर है शरीर और आत्मा का सम्मिश्रित रूप, दोनों का संयोग होना जीवन है। यह स्थूल शरीर और आत्मा दोनों मिले हुए होते हैं तब जीवन होता है। यह पहले प्रश्न का उत्तर हो जाता है। दूसरा प्रश्न है, जीवन क्यों जिए? इसका उत्तर हमें आगम शास्त्र में मिलता है। वहाँ कहा गया है, पुब्ब कम्म खयट्ठाई इमं देहम समुद्धरे। पूर्व कर्मों का क्षय करने के लिए इस शरीर को धारण करें। यानी जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि मैं आत्मा से परमात्म स्वरूप को प्राप्त करूं, मोक्ष को प्राप्त करूं। ऐसा कार्य करने के लिए इस जीवन को मैं जीऊं। तो जीवन का लक्ष्य या जीवन क्यों जीना चाहिए, इसका उत्तर हो गया कि मोक्ष प्राप्ति के लिए अथवा पूर्व कर्मों का क्षय करने के लिए जीवन जीना चाहिए। तीसरा प्रश्न है, जीवन कैसे जीना चाहिए? इसका सीधा सा उत्तर तो यह हो सकता है
कि जीवन वैसे जीना चाहिए जिससे आत्मा मोक्ष के निकट हो सके, मोक्ष की दिशा में आगे बढ़ सके। जीवन टिकाने के लिए भोजन भी करना होता है और भी शरीर का ध्यान रखना होता है। अर्थात जीवन जीने के लिए फिर आप लोग जो गृहस्थ हैं उनको पैसा भी रखना होता है, पैसे का अर्जन भी होता है। और पैसे का अर्जन करने के लिए कोई काम धंधा भी करना पड़ सकता है। तो ठीक है, गृहस्थ है तो मांग मांग कर तो आदमी क्यों खाना पसंद करे। गरीबी गौरव गंवाना, अमीरी अभिशाप है, मांग खाना मान खोना मानसिक संताप है। कि आदमी गरीब है इसलिए हाथ फैलाता है, भी कुछ दे दो, गरीब हूं। यह गौरव की बात नहीं गृहस्थ के लिए। और अमीरी है, अमीरी में खूब आसक्ति में है, अति भोग है, तो वो मानो अभिशाप है कि इस मानव जीवन में इतना भोग विलास प्रदर्शन और कभी इसमें इतने लग गए हो तो ये अमीरी तो थोड़ा नुकसान करने वाली हो सकती है। जीवन जीने के लिए मान लें ठीक है, अर्थ भी चाहिए गृहस्थों को, पैसा और सब व्यवस्थाएं, पर आखिर यह चिंतन रहे कि जीवन के लिए धन चाहिए। जीवन के लिए धन है, परंतु धन के लिए जीवन नहीं हो जाए। जीवन के लिए धन है, धन के लिए जीवन नहीं हो जाना चाहिए। कि जीवन तो मैं परमार्थ के लिए जीऊं, उसके जीवन के लिए धन चाहिए, इसलिए उसका मुझे अर्जन करना होता है। तो अर्थ के साथ सुचिता, ईमानदारी, कि पैसे की प्राप्ति, पैसे की कमाई में ईमानदारी रहे। धम्मेणम वित्तिम कप्पे माणा। श्रावक कैसे? धर्म से आजीविका प्राप्त करने वाले। तो यह धर्म यानी ईमानदारी हो और साथ में अहिंसा, कि मैं ऐसा काम धंधा भी करने से बचूं जहां बहुत ज्यादा हिंसा होती हो, ज्यादा जीव मरते हों। ऐसे धंधे से भी बचने की यथासंभव चेष्टा करूं। तो अर्थ के अर्जन के उपाय के साथ भी पाप से जितना हो सके बचने की इच्छा, तो हिंसा ज़्यादा न हो और बेईमानी से बचने का प्रयास हो। तो यह अर्थ के साथ सुचिता और ईमानदारी या पाप से बचने की बात एक सीमा तक हो सकती है, कि मैं किसी को धोखा नहीं दूं। साफ सुथरा जीवन, ट्रांसपेरेंसी, धोखाधड़ी नहीं, झूठ कपट से बचने का प्रयास। तो जीवन कैसे जीना चाहिए? कि जीवन ईमानदारी से जीना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा ईमानदारी रहे। जितना हो सके झूठ बोलने से बचने का प्रयास हो, चोरी से बचने का प्रयास हो। तो जीवन कैसे जीना चाहिए? कि ईमानदारी से जीवन जिए और अहिंसा, जीवन में जितना संभव हो सके अहिंसा को स्थान दिया जाए। जितना हिंसा से बचा जा सके, नॉन वेज, मांसाहार
इनसे कम जैन श्रावक श्राविकाएं हैं कि नॉन वेज से इतना ज़्यादा बचना कि होटल में भी कहीं ठहरना है, भी नॉन वेज वाली होटल में नहीं ठहरें, ऐसा प्रयास करें। तो होटल में दोनों ही है, नॉन वेज भी बनता है और वेज भी बनता है, तो भी संभव हो सके तो दोनों बनते हैं, वहाँ भी ठहरने से यथासंभवतया बचने का प्रयास हो। अभी मुश्किल है और कोई होटल आसपास है नहीं, अब ठहरना तो पड़ेगा, मजबूरी है, और कोई वेज वाली होटल आसपास यहाँ है नहीं, ठहरना ही पड़े तो यह ध्यान रखें कि नॉन वेज कहीं मेरे भोजन में कहीं कड़छी भी नॉन वेज की लग न जाए मेरे भोजन में, यह प्रयास रखें कि बचना तो मुश्किल है और कोई होटल यहाँ आसपास है नहीं, तो वो ध्यान रखें कि दोनों प्रकार के भोजन बनते हैं, नॉन वेज भी बनता है, इधर वेज भी है, तो वेज तो नॉन वेज से बचना तो है ही, नॉन वेज थोड़ा यत्किंचित मिल भी न जाए मेरे भोजन में, इसके प्रति भी जागरूकता रखने चाहिए। तो अहिंसा रहे और ज़्यादा गुस्सा भी नहीं आए, ज़्यादा गुस्सा काम का नहीं, क्यों ज़्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए ना, आदमी लड़ाई झगड़ा गुस्सा फालतू किसी को मारना पीटना करना, इनसे बचना चाहिए, भी शांति में रहें, किसी को तकलीफ देने का व्यर्थ प्रयास न करें। एक कुत्ते को भी, छोटे जानवर को भी, पक्षी को भी, कबूतर को भी, किसी को भी बिना मतलब हम तकलीफ देने वाले न बने। कुत्ता सो रहा है, अब क्यों कांकरा फेंक कर उसको उठाने की चेष्टा करें, क्यों, ठीक है ना, बच्चे बैठे हैं, है ना, तो कुत्ते की ओर भी कांकरा पत्थर नहीं फेंकना, उसको भी तकलीफ हम बिना मतलब क्यों दें। तो अहिंसा हो और गुस्सा नहीं, ज़्यादा थोड़ा बहुत मान लो आ गई, ज़्यादा गुस्सा नहीं, आवेश हमें नहीं आना चाहिए, तो शांति रहे। यह अहिंसा, जीवों को बिना मतलब तकलीफ नहीं देना, ज़्यादा गुस्सा भी नहीं करना। और तीसरी बात है जीवन कैसे जीना चाहिए के संदर्भ में कि सादगी और संयम का जीवन जिए, नशा नहीं, पान मसाले, गुटखा, जर्दा, बीड़ी, सिगरेट, ड्रग्स, शराब आदि नशीली चीज़ों के सेवन से बचना, और भी रहन सहन में जितना संयम सादगी, जैन संस्कार विधि का क्रम चलता है अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद के तत्वावधान में, तो जैन संस्कार विधि के द्वारा सादगी आए, संयम आए, वो खास बात। और जैन संस्कृति के पाठ भी मान लो उच्चारण में आ जाएं और सादगी संयम आ जाए, तो ये अनावश्यक यानी अनावश्यक जो असादगी की चीज़ें हो उनसे बचने का प्रयास हो। कि शादी है, वो शादी के ढुकाव या शोभा यात्रा और उसमें के ऐसे नृत्य, ऐसे नाच जो अशोभनीय से हैं, जिनको टाला जा सकता हो और अशोभनीय से हों, कि ऐसे उपक्रमों से यथासंभवतया बचने का प्रयास हो। और शादी है कि शराब भी पिलानी पड़ेगी, अभी शादी है, आप लोग तो जैन हैं तो शराब पिलाने का काम नहीं पड़े, ऐसा प्रयास रहना चाहिए। तो ये अहिंसा और इधर सादगी संयम की बात, कि सादा जीवन उच्च विचार, मानव जीवन का श्रृंगार, जीवन सादा हो, विचार ऊंचे हों, यह मानव जीवन का श्रृंगार है। तो ईमानदारी, अहिंसा, संयम, सादगी। चौथी बात है धर्मोपासना, धर्म की साधना। जैसे
ये सामायिक है, पौषध है, साधुओं की सेवा उपासना है, नवकार मंत्र आदि का जप है, और कोई स्वाध्याय, अच्छा स्वाध्याय है, मेडिटेशन, ध्यान, ये उपक्रम भी चलें, तो यह जीवन कैसे जीना चाहिए इसके संदर्भ में बात है कि ईमानदारी, नंबर 2 अहिंसा, नंबर 3 सादगी संयम, नंबर 4 धर्मोपासना। ये चारों चीजें हैं तो मानना चाहिए जीवन अच्छा है, मोक्ष की दिशा में गति भी हो सकती है। और जीवन जीना है फिर छोटी छोटी बातों पर ध्यान दे कि बैठना कैसे, एकदम झुक कर के बैठ गया, थोड़ा सीधा बैठने का तरीका हमारा कैसा है, चंचलता तो ज़्यादा नहीं है, और बोलने में मेरी बोलने की शैली कैसी है, किसी को बिना मतलब कटु तो नहीं बोलता हूँ, खिलौने भी किस प्रकार काम में लिए जाते हैं। एक बार मैं मालवा में झाबुआ में गया था, बहुत यानी आचार्य महाप्रज्ञ जी के समय में जब यात्रा की, तो झाबुआ में प्रॉपर में रात को कार्यक्रम हो रहा था, तो सामने आज जैसे ये बच्चे बैठे हैं, संभवतः उस दिन भी यूँ रात में कुछ बच्चे सामने बैठे थे, तो एक बच्चा यूँ दूसरे बच्चे के कनपटी के पास कुछ यहाँ बंदूक सी लगा रहा था। एक मुनि जी ने मुझे कहा कि आप देखिए वो बच्चा क्या कर रहा है। मैंने देखा ये, मैंने बच्चे को निकट पहुँचने का इंगित किया, वो बच्चा छोटा सा था, निकट आ गया। मैंने कहा तुम क्या कर रहे थे? संभवतः उसने जवाब दिया, उसका भाव यह था कि इसने मुझको छेड़ा था, अब मैं इसको शूट करूंगा, मैं इसको अभिनय सा कर रहा था, ये कान के कोई मैं इसको शूट करूंगा। बच्चे में यह हिंसा की बात कि मुझे छेड़ लिया, अब इसको मैं शूट करूंगा, इसको यानी इसको मारूंगा। तो उसके पास असली बंदूक नहीं, थोड़ा ऐसा ही कोई वो खिलौना सा होगा, जो कुछ भी था ऐसे कान के लगा कर वो कर रहा था ऐसे। तो यह मानो हिंसा का एक संस्कार। और अमेरिका में तो बच्चे यूँ विद्यालय में शूट कर भी दिए करने लग जाते हैं। तो यह जीवन में कैसे अहिंसा का संस्कार रहे, तो बाल पीढ़ी में अच्छे संस्कार आ जाएं। ज्ञानशालाएँ चलती है, ज्ञानशालाएँ हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चों के लिए बड़ी कल्याणकारिणी सिद्ध हो सकती हैं। ज्ञानशालाओं के द्वारा बच्चों को अच्छे संस्कार मिले, धार्मिक संस्कार मिले, धार्मिक ज्ञान भी उनको मिले, तो ये छोटे छोटे बच्चे जो बाल पीढ़ी है उनको एक अच्छा मार्ग मिले, उनका जीवन का क्रम अच्छा बन जाए, और वे परिवार, समाज और देश विदेश के लिए एक उपयोगी और समाधान देने वाले, धार्मिक अवदान देने वाले, धार्मिक आध्यात्मिक सेवा करने वाले बने, समस्या न बने, न परिवार के लिए वे समस्या बने, न समाज के लिए समस्या बने, न देश विदेश के लिए समस्या बने। तो ये ज्ञानशालाएँ हैं। तेरापंथी महासभा के तत्वावधान में चलने वाली तेरापंथी सभाओं के और जो भी, तो ये ज्ञानशालाएँ ये एक अच्छी सेवा देती रहें बाल पीढ़ी के उन्नयन के संदर्भ में। तो ये जो प्रश्न कि जीवन कैसे जीना चाहिए, जीवन क्या है और जीवन क्यों जिए और जीवन कैसे जिए, ये 3 प्रश्न जीवन के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण हैं। मैंने संक्षेप में इन 3 प्रश्नों के उत्तर के रूप में कुछ बताने का प्रयास किया, और विस्तार से भी इन पर अध्ययन, चिंतन, मनन किया जा सकता है।
तो हमारा जीवन मोक्ष की दिशा में हमें आगे बढ़ाने वाला सिद्ध हो, यह काम्य है।